हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द डाइसेक्टेड ट्रूथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद पेक्टोरल रीजन एंड इन पेक्टोरल रीजन वी विल स्टार्ट विद क्लैविकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेक्टोरल रीजन क्या होता है? चेस्ट रीजन को ही पेक्टोरल रीजन बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज पेक मसल्स जो होती हैं, पेक्स, द पेक्टोरालिस माइनर एंड पेक्टोरालिस मेजर, दे आर प्रेजेंट हियर इन द चेस्ट रीजन। वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद क्लैविकल। क्लैविकल जो कि एक बोन है, ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन एंड ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट क्लैविकल कि क्लैविकल एक सबक्यूटेनियस बोन है एंड पूरा इसको पैल्पेट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो एक हॉलो गड्ढे जैसा है, इस स्पेस को बोलते हैं जगलर नॉच। इसी के लेटरली जाओगे तो तुम्हें क्लैविकल पैल्पेट होगा, और इसी क्लैविकल को पूरा लेंथ में इसको पैल्पेट कर सकते हो टिल दी बैक। क्लैविकल एक हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड बोन है हमारी बॉडी में। बाकी सारी बोन्स लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड हैं, बट ये क्लैविकल जो है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड बोन है। अदर देन दैट, द क्लैविकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्लैविकल को हम मीडियल टू थर्ड एंड लेटरल वन थर्ड में डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स मीडियल टू थर्ड, इसका टू थर्ड पोर्शन मीडियली और लेटरल वन थर्ड। और जो मीडियल टू थर्ड वाला पोर्शन होता है इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। कॉन्वेक्स फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ ऐसे कॉन्केविटी, सॉरी कॉन्वेक्सिटी होती है, इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। एंड द लेटरल वन थर्ड इज कॉनकेव फॉरवर्ड, या फिर तुम ये बोल लो कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली, कॉन्वेक्स बैकवर्ड्स। ठीक है? तो ये जो बोन होती है इट इज प्रेजेंट राइट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले तो देखो, जो ये बोन है ये इसका मीडियल सरफेस है, ये इसका लेटरल सरफेस। अगर इसको ध्यान से देखोगे, मीडियल टू थर्ड में ये है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ कॉन्वेक्स, एंड लेटरल वन थर्ड में इट इज कॉनकेव फॉर्म। अदर देन दैट, जो इसका मीडियल एंड होता है जिसको स्टर्नल एंड भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज ये स्टर्नम के साथ यहाँ पे अटैच होता है। क्लैविकल देख रहे हो, ये स्टर्नम है। स्टर्नम का मैनुब्रियम वाला पार्ट ये है, ये स्टर्नम की बॉडी है। एंड दिस इज जिफॉइड प्रोसेस। जो क्लैविकल है एक साइड से स्टर्नम पे जुड़ता है मीडियल साइड से, और लेटरल साइड से एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जुड़ता है। सो जो इसका स्टर्नल एंड है ये वाला, और मीडियल एंड इसको बोल सकते हो, इसकी शेप होती है क्वाड्रिलेटरल। ऐसी शेप का ये होता है। दैट मीन्स जो मीडियल टू थर्ड वाला पार्ट है इसके चार सरफेसेस हैं। अगर हम ध्यान से देखें, ये एक क्यूबॉइड की तरह क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो ना, चार साइड्स हैं इसकी। तो एक इसका सुपीरियर सरफेस है, एक इसका इंफीरियर सरफेस। मीडियल टू थर्ड की बात हो, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। इस तरीके से एक स्क्वायर जैसा, या इसके चार सरफेसेस होते हैं मीडियल टू थर्ड। और लेटरल टू थर्ड इज फ्लैट। कैसे फ्लैट? इट इज सुपेरो इंफीरियरली फ्लैट, मतलब ऊपर और नीचे से बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो गया। दैट मीन्स लेटरल वन थर्ड के सिर्फ दो ही सरफेस हो सकते हैं, एक सुपीरियर सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस। और दो इसके बॉर्डर हो सकते हैं, बॉर्डर, एक एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। इज इट ओके? क्लैविकल के सरफेसेस, बॉर्डर्स
मीडियल एंड जिसको स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, और लेटरल एंड जिसको एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है, लेटरल। ठीक है, इन सब चीजों की हमने बात कर ली। अदर देन दैट, यहाँ पे जो ये गड्ढे जैसा है, यहाँ से भी फील होता है हमको, बिल्कुल मिड में। दिस फॉलो पोर्शन इज जगलर नॉच। ठीक है, नाउ देख लो क्या लिखा है अबाउट जगलर नॉच, विच इज प्रेजेंट बिटवीन मीडियल एंड्स ऑफ क्लैविकल। क्यों? क्योंकि एक क्लैविकल इधर है, एक क्लैविकल इधर है। दोनों के मीडियल एंड्स में यहाँ पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट सुपीरियर टू द मैनुब्रियम, और इस नॉच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जगलर नॉच। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो। मीडियल टू थर्ड ऑफ द क्लैविकल इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, and lateral one third of clavicle is concave forward. Is it fine? ठीक है, लेटरली ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से जुड़ता है, मीडियली मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम से जुड़ता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताते हो। ये है जगलर नॉच, इससे अपनी फिंगर नीचे लेके जाओगे तो एक रिज महसूस होगी, तुम एक लाइन सी महसूस होगी, एंड दिस इज वेरी मच पैल्पेबल। चाहे कोई ओबीज पर्सन भी हो, थोड़ा फैट भी हो, तो भी ये लाइन पता चलती है। इसको बोलते हैं स्टर्नल एंगल। ये वाली लाइन होती है ये, जहां पे मैनुब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम का जॉइंट होता है ना। यहां से जाओ, जगलर नॉच यहाँ पे है, जगलर नॉच से अपनी फिंगर को नीचे लेके जाओ, एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक उठा हुआ सा हिस्सा, रिज जैसा महसूस होगा। यू कैन फील इट, एंड उसको बोलते हैं स्टर्नल एंगल। क्या बोलते हैं? स्टर्नल एंगल। और जो स्टर्नल एंगल होता है, वहां पे सेकंड रिब जुड़ती है। ध्यान से देख लो, देखो ये क्लैविकल के लिए फैसेट है, यहाँ पे क्लैविकल जुड़ता है। जस्ट क्लैविकल के नीचे यहाँ पे फर्स्ट रिब जुड़ती है, ये क्लैविकल, ये है फर्स्ट रिब के लिए स्पेस। एंड जहां पे स्टर्नल एंगल है, वहां पे जुड़ती है सेकंड रिब। कुछ समझ रहे हो? तो यहां से हम काउंट कर सकते हैं दैट दिस इज सेकेंड रिब, फिर थोड़ा नीचे जाओगे तो थर्ड रिब मिलेगी। काउंटिंग के लिए वो स्टर्नल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, ड्रॉ अ फिंगर डाउनवर्ड्स फ्रॉम द जगलर नॉच, देयर विल बी अ ब्लंट ट्रांसवर्स रिज नोन एज स्टर्नल एंगल, विच इज द जॉइंट बिटवीन मैनुब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम। एंड इस लेवल पे सेकंड रिब आर्टिकुलेट करती है विद द स्टर्नम, एंड यहीं से फिर हम आगे और रिब्स को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। देख, एक और सरफेस एनाटॉमी का एक पॉइंट है। सरफेस मीन्स हम ऊपर ऊपर से कुछ चीजें देख रहे हैं। तो देखो जहां पे ये मैनुब्रियम, देखो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ये गड्ढा सा है, ये है जगलर नॉच। यहां से नीचे आओगे, यहाँ पे होगा स्टर्नल एंगल। और ये जहां पे भी स्टर्नम एंड करेगा ना, जहां पे जिफॉइड प्रोसेस वाला पार्ट होता है, ये वाला, वहां पे भी एक डिप्रेशन काइंड ऑफ बनता है, एंड इस डिप्रेशन को बोलते हैं एपीगैस्ट्रिक फॉसा। क्या बोलते हैं? एपीगैस्ट्रिक फॉसा। फाइन। और एपीगैस्ट्रिक फोसा की क्या सिग्निफिकेंस है? एपीगैस्ट्रिक फोसा के दोनों साइड पे सेवेंथ रिब आके जुड़ती है। एंड यू नो दिस थिंग कि सेवेंथ रिब हमारी लास्ट ट्रू रिब होती है। उसके बाद जो भी रिब्स हैं, 8, 9, 10, वो सेवेंथ रिब के ही कार्टिलेज से जुड़ती हैं ऐसे। राइट? तो जिफॉइड प्रोसेस या फिर एपीगैस्ट्रिक फोसा क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एपीगैस्ट्रिक फोसा के दोनों साइड पे सेवेंथ रिब का कार्टिलेज होगा। दैट मीन्स यहाँ पे सेवेंथ रिब आके जुड़े। फाइन। अदर देन दैट,
वन मोर पॉइंट, दैट nipples आर प्रेजेंट इन फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। एंड इंटरकॉस्टल स्पेस क्या होती है? रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है, जैसे ये फर्स्ट रिब है, सेकंड रिब है, दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये है फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। फिर सेकंड रिब और थर्ड रिब के बीच में होगी सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। ऐसे ही हम इंटरकॉस्टल स्पेस को काउंट करते हैं। एंड निपल्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइन, चले आगे। चलो, आई विल शो यू समथिंग। देखो ये क्लैविकल है। क्लैविकल के लेटरल और मीडियल थर्ड्स, लाइक मीडियल टू थर्ड एंड लेटरल वन थर्ड के जंक्शन के जस्ट inferiorly there is a depression or there is a space known as infraclavicular fossa। क्या बोलते हैं इसको? infraclavicular fossa। एंड इंफ्राक्लैविकुलर फोसा से ये एक वेन पास कर रही है ऑल्सो। इसको देखो, ये वाली जो मसल होती है इसको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल, यहाँ पे जो प्रेजेंट है, जिसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगते हैं। और ये वाली जो मसल है ये है पेक्टोरालिस मेजर, उसको पेक्स मसल भी बोलते हैं। तो दोनों मसल्स के बीच में अगेन एक ग्रूव है। ग्रूव मीन्स एक एक नाली जैसा पूरा एक स्पेस है जिसमें से एक चीज पास कर रही है, एंड दैट ग्रूव इज डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव, जिसमें से सिफेलिक वेन पास करती है। एंड यहाँ पे जो फॉसा है, ट्रायंगुलर फॉसा, फॉसा मीन्स एक गड्ढा, एक स्पेस। तो यहाँ पे जो फॉसा है, दिस इज इंफ्रा क्लैविकुलर फॉसा। एंड ये जो ग्रूव है, नाली जैसी पूरी स्पेस, दैट इज डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव इन विच cephalic vein is present or through which cephalic vein is passing। ठीक है, चलेगा। इसके अलावा ये जो हमारा इंफ्रा क्लैविकुलर फॉसा होता है, यहां से एक बोनी प्रोमिनेंस भी हमें फील होती है। एंड देन दैट बोनी प्रोमिनेंस, जो इंफ्रा क्लैविकुलर फॉसा है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक बोनी प्रोमिनेंस फील होती है। एंड दैट बोनी प्रोमिनेंस इज कोराकोइड प्रोसेस। क्या है ये? कोराकोइड प्रोसेस। ये भी याद रखना, कोराकोइड प्रोसेस इज पैल्पेबल। जस्ट ये जो हमारा इंफ्राक्लैविकुलर फॉसा है उसके जस्ट नीचे, यू कैन से 2 to 3 centimeter बिलो द क्लैविकल। कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला इज फेल्ट लेटरल टू दिस फॉसा, इस फॉसा के लेटरली अंडर द कवर ऑफ डेल्टोइड मसल। यहाँ से डेल्टोइड मसल पास हो रहा है, इसके जस्ट नीचे कोराकोइड प्रोसेस फील होता है, पैल्पेट हो सकता है। इज इट गुड? चले आगे। अब ध्यान से देखना, इसको फील करो जस्ट ऑन योर ओन बॉडी। यहां से हमारा क्लैविकल जा रहा है जो कि पूरा पैल्पेबल है टिल द एंड। और पूरे क्लैविकल को पैल्पेट करना यहां से जा रहा है। जैसे ही क्लैविकल का एंड आएगा ना, यहाँ पे एक डिप है, एक डिप, एक डिप्रेशन। वही डिप हमारा क्लैविकल का एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जो जॉइंट है ना, वो डिप है। So acromioclavicular joint is felt as a dip, slight dip। ठीक है, चलेगा। अब इसके अलावा दोबारा ध्यान से सुनो, जो हमारा मीडियल टू थर्ड है उसके 4 सरफेसेस हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो इन सभी सरफेसेस पे कुछ मसल्स की अटैचमेंट होती है और साथ में कुछ लिगामेंट्स की भी अटैचमेंट होती है। तो देखो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। अगर हम एंटीरियर सरफेस की बात करें,
किसकी बात कर रहे हैं? एंटीरियर सरफेस। अभी मैं सिर्फ मीडियल टू थर्ड की बात कर रही हूँ, मैं लेटरल वन थर्ड की बात नहीं कर। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियल टू थर्ड, इसके चार सरफेसेस हैं। तो इसके चारों सरफेसेस में से जो एंटीरियर सरफेस है, यहाँ पे एक मसल अटैच होती है, दैट इज पेक्टोरालिस मेजर मसल। कौन सी मसल अटैच होती है? पेक्टोरालिस मेजर मसल। ठीक है, एंटीरियर हो गया। अब देखो इसके सुपीरियर सरफेस पे, यहां पे ऊपर की तरफ एक मसल अटैच होती है जिसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। देखो नाम सुनो इसका, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टर्नो मीन्स स्टर्नम, क्लीडो मीन्स क्लैविकल, एंड मैस्टोइड मीन्स ये मैस्टोइड प्रोसेस होता है हमारे स्कल में। यहां से ये मसल आ रही है इसे, और कहाँ अटैच हो रही है? स्टर्नम पे भी और क्लैविकल पे भी। स्टर्नम वाला पार्ट तो स्टर्नम पे जा रहा है, उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है फॉर नाउ। बट क्लैविकल के सुपीरियर सरफेस पे ये मसल अटैच हो रही है, इसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। ठीक है। देन इंफीरियर सरफेस पे, इंफीरियर सरफेस एक लिगामेंट अटैच होता है। आई विल शो यू दैट लिगामेंट। दैट लिगामेंट इज नोन एज कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। कॉस्टो, देखो ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा क्लैविकल, ये है तुम्हारा फर्स्ट रिब। अब फर्स्ट रिब डायरेक्टली, जो बोन होती है वो बोन से नहीं जुड़ती। जब रिब्स के जॉइंट्स बनते हैं, यहाँ पे कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, एंड अबाउट कार्टिलेजिनस पार्ट दैट इज नोन एज कॉस्टो। डू यू गेट दिस? देख रहे हो? तो ये वाला जो लिगामेंट यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, जो फर्स्ट रिब को क्लैविकल के इंफीरियर सरफेस से अटैच करता है। यू कैन सी दिस वेरी क्लियर। इज इट गुड? तो इंफीरियर सरफेस पे अटैचमेंट है कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट का, एंटीरियर पे अटैचमेंट है पेक्टोरालिस मेजर का, सुपीरियर सरफेस पे अटैचमेंट है स्टर्नोक्लीडो मैस्टोइड का। इज इट गुड? अदर देन दैट, एक इंफीरियरली ही, ऑन द मीडियल टू थर्ड इटसेल्फ, इंफीरियरली एक बहुत छोटी सी मसल होती है, इसका नाम होता है सब क्लेवियस। देखो नाम से सुनो, सब मतलब अंडर, क्लेवियस मीन्स द क्लैविकल। सो अंडर द क्लैविकल एक और मसल प्रेजेंट है जो कि अपनी ग्रूव में प्रेजेंट होती है। यहां पे भी एक ग्रूव प्रेजेंट है इस बोन पे, एंड दैट ग्रूव इज नोन एज सब क्लेवियन ग्रूव। तो यहीं पर एक मसल अटैच होती है इंफीरियर सरफेस पर ही, एंड दैट मसल इज सब क्लेवियस मसल। ठीक है, चलेगा? चले आगे। सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया। Now we have to talk about the posterior surface, and posterior surface पे एक मसल अटैच होती है जिसका नाम है sternocleidoid muscle. Look at this name, sternocleidoid. That means ये मसल स्टर्नम से अटैच करती है और दूसरी हायोइड बोन से अटैच करती है। तो यू नो दिस थिंग कि एक यू शेप्ड बोन हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है, हायोइड बोन। ठीक है। तो स्टर्नोहायोइड मींस ये स्टर्नम से तो अटैच कर रही है, बट क्लैविकल के बैक साइड से जा रही है। सो क्लैविकल के पोस्टीरियर सरफेस से भी अटैच कर रही है, एंड द नेम ऑफ दिस मसल इज स्टर्नोहायोइड मसल। ठीक है, स्टर्नोहायोइड मसल। दैट मीन्स हमने मीडियल टू थर्ड का बात कर लिया, अब बचा सिर्फ लेटरल वन थर्ड। अगेन, लेटरल वन थर्ड इज सुपेरो इंफीरियरली फ्लैट।
दैट मीन्स एक सुपीरियर सरफेस है इसका, एक इंफीरियर सरफेस है। बॉर्डर में एक एंटीरियर बॉर्डर है और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। तो जो मसल अटैचमेंट होता है वो इसके बॉर्डर से होता है। एंड इट इज वेरी वेरी क्लियरली विजिबल इन दिस डायग्राम कि लेटरल वन थर्ड के एंटीरियर बॉर्डर से मसल अटैच होती है डेल्टोइड, और पोस्टीरियर बॉर्डर से मसल अटैच होती है ट्रेपीजियस। बताओ, इज इट गुड? चलें आगे। शुड वी मूव? चलो फिर। नेक्स्ट अप व्हाट डू वी हैव? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सिला। आई थिंक क्लैविकल का पूरा बात हो गया। हाँ, एक चीज रह गई क्लैविकल की। ऑन द इंफीरियर सरफेस, ये है इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लैविकल, जिसमें ये वाला पार्ट मीडियल टू थर्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट लेटरल वन थर्ड पार्ट है। इसके एंटीरियर बॉर्डर से अटैच होती है डेल्टोइड मसल, पोस्टीरियर बॉर्डर से अटैच होती है ट्रेपीजियस मसल। ठीक है। देन यू कैन सी इसके इंफीरियर सरफेस पे, इंफीरियर सरफेस पे एक लिगामेंट अटैच होता है, एंड दैट लिगामेंट इज कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। देखो, ये है कोराकोइड प्रोसेस। यहां से एक लिगामेंट निकलेगा, इसके इंफीरियर सरफेस पे अटैच होगा, एंड दैट लिगामेंट इज कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। क्या नाम है इसका? कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। एंड इस पार्ट को बोलते हैं ट्रेपिजॉइड पार्ट। ये रफ सरफेस होता है, ट्रेपिजॉइड पार्ट बोलते हैं। इज इट गुड? ठीक है। ऑल्सो इसके एज यू कैन सी क्लाविकल पे एक ट्यूबरकल भी है यहाँ पे। ट्यूबरकल मीन्स एक उठा हुआ सा हिस्सा, एंड दैट उठा हुआ सा हिस्सा इज नोन एज कोनोइड ट्यूबरकल। व्हाट डू वी कॉल इट? कोनोइड ट्यूबरकल। जो कि अगेन इंफीरियर सरफेस से ज्यादा अच्छा दिखता है, दिस ट्यूबरकल। कोनोइड ट्यूबरकल। ठीक है। सो नाउ आई थिंक क्लैविकल इज ऑल डन। क्लैविकल के बारे में हमने सारी बात कर ली है। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव टू टॉक अबाउट एक्जिला। बाय द वे, एक्जिला एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है जो शायद हम इसके बाद करेंगे। आई थिंक यस, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो एक्जिला पे आएगा। सो एक्जिला क्या होता है? एक्जिला इज द अंडर आर्म पार्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हॉलो पोर्शन, दिस इज एक्जिल। नाउ द मेन थिंग जो मुझे यहाँ पे बताना है अबाउट सरफेस एनाटमी। यहाँ पे एक्जिला के एंटीरियरली एक फोल्ड बनता है टिश्यू का, पूरा फोल्ड, दैट इज नोन एज एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड। एंड पीछे की तरफ भी एक फोल्ड बनता है, एंड दिस इज नोन एज पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। जो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है, इसमें जो पूरा मसल आ रहा है, दिस इज पेक्टोरालिस मेजर मसल। कौन सा मसल है? पेक्टोरालिस मेजर मसल। एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड में यहाँ पे जो पूरा मसल होता है, दैट इज लेटिस्मस डोर्साई एंड टीरीज मेजर मसल। तो यहाँ पीछे की तरफ जो ये फोल्ड बन रहा है, ये किससे बनता है? ये बनता है लेटिस्मस डोर्साई एंड टीरीज मेजर मसल। देखो, अभी मसल्स के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें इन मसल्स के बारे में बहुत ज्यादा समझ में आने लगेगा। बट फॉर नाउ यू आर जस्ट रीडिंग वन पर्टिकुलर पोर्शन। तो जो भी उसमें बताया गया है जस्ट उसको समझो और उसको याद। दैट्स सो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड इज
formed by or it contains pectoralis major muscle, and posterior axillary fold contains latissimus dorsi and teres major muscle. ठीक है. So now we are going to talk about the muscles. कुछ muscles हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है. So let us talk about pectoralis major first. It is very important. इसका origin, insertion and everything is very important. तो ध्यान से सुनना. देखो, पेक्टोरालिस मेजर जो मसल होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम यहाँ देख लो, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है. पेक्टोरालिस मेजर मसल के ये ओरिजिन पॉइंट्स हैं. ये दीज आर दी ओरिजिन पॉइंट्स. एंड इसका इंसर्शन होता है. देखो, सारे जो फाइबर्स हैं दे आर गेटिंग टुगेदर एंड दे विल गेट इंसर्टेड ऑन द ह्यूमरस. ये वाला जो हमारा बोन है, आर्म वाला बोन, दैट इज ह्यूमरस, एंड यहां पे जाके ये इंसर्ट होती है. So let's talk about it. First of all, it is originating from anterior surface of medial two-third of clavicle. Anterior surface of medial two-third of clavicle. Then sternum, or you can also say anterior surface of sternum and upper six costal cartilage. You can say जो ऊपर की six ribs है. So we have upper six costal cartilage and aponeurosis of. Aponeurosis क्या होता है? Flat tendon. So flat tendon of a muscle जो कि abdomen की muscle होती है, and that muscle is external oblique muscle. देख रहे हो क्या क्या ओरिजिन के पॉइंट्स हैं इसके? medial half of front of clavicle, or you can say medial two-third of front of clavicle, anterior surface. Then anterior surface of sternum, costal cartilage of first six ribs, and aponeurosis of external oblique muscle. यहां से ये पूरा ओरिजिनेट करता है मसल, एंड देन सारे फाइबर्स इसके साथ में जाते हैं और इसके फाइबर्स ट्विस्ट हो जाते हैं. एंड इनकी ट्विस्टिंग कैसे होती है? देखो, ये वाला डायग्राम देखो. इसमें जो ये वाले फाइबर्स हैं, पिंक कलर के फाइबर्स, जिसको नंबर 3 मार्क किया है, दीज आर द फाइबर्स ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल. तो अगर इसमें देखोगे तो जो नीचे से आ रहे हैं फाइबर्स, देख रहे हो, जो कॉस्टोस्टर्नल फाइबर्स हैं, दे आर अटैचिंग सुपीरियरली, ऊपर की तरफ अटैच कर. एंड जो क्लैविकल से फाइबर्स आ रहे हैं ऊपर से, वो नीचे की तरफ अटैच कर. दैट्स द मेन थिंग. देख रहे हो क्या है? कि जो इसके क्लैविकुलर पार्ट है इस मसल का, और जो एब्डोमिनल पार्ट है, वो दोनों जो फाइबर्स आते हैं, दे आर प्रेजेंट एट 90 डिग्री, and they will insert into lateral lip of intertubercular sulcus of humerus. सर के ऊपर से चला नहीं, इंसर्शन. अंशु, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं लगाया फॉर इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. आई टेल यू. देखो क्या होता है ना, ह्यूमरस पे एक ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, एक लेसर ट्यूबरकल. दो उठे हुए से हिस्से होते हैं. एक को बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल, एक को बोलते हैं लेसर ट्यूबरकल. दोनों के बीच में एक ग्रूव जैसा, एक नाली जैसा लंबा सा एक पोर्शन होता है, जिसको बोलते हैं इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस. फाइन. क्या बोलते हैं? इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस. अब इस सल्कस के, अब देखो, दो पूरा ऐसे एक नाली जैसा हिस्सा है, तो इसके ना दो लिप होंगे. लिप मींस दो उठे हुए हिस्से, यानी दो इसके ऐसा बाहर की तरफ लिप्स होंगे. एक होगा लेटरल लिप, एक होगा मीडियल लिप. क्या क्या होगा?
एक होगा लेटरल लिप और एक होगा मीडियल लिप। तो ये वाली जो मसल है पेक्टोरलिस मेजर, ये बाहर लेटरल लिप पे अटैच होती है। ऑल्सो द मसल्स दैट आर अटैचिंग इनटू द इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस, और उसके लेटरल और मीडियल लिप पे जो अटैच होती हैं, ये मसल्स के लिए एक निमोनिक होता है, लेडी बिटवीन टू मेजर्स। लेडी, दैट मीन्स जो ये पूरा ग्रूव है या इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस है, इसके अंदर अटैच होती है एक मसल, लेडी लैटिज्मस डोर्सा। कौन सी मसल? लेटिज्मस डोर्सा। एंड इसके दोनों तरफ मेजर मसल्स होती हैं। लेटल लिप पे होती है पेक्टोरलिस मेजर, और मीडियल लिप पे होती है टीरीस मेजर। ठीक है, लेटरल लिप पे होती है पेक्टोरलिस मेजर और मीडियल लिप पे होती है टीरीस मेजर, और बिल्कुल इस सल्कस में इंसर्ट होती है लेटिज्मस डोर्सा। ठीक है, याद रखोगे। तो तुम देखो यहाँ पे लिखा है कि ये फैन शेप की मसल होती है। इसका काम होता है ह्यूमरस को एडक्ट करना। एडक्ट करना मतलब साथ में ले आना, ह्यूमरस को एडक्ट करना, एंड मीडियली रोटेट करना। मीडियली रोटेट करना मतलब ऐसे, ये ना मीडियल रोटेशन। मीडियली रोटेट करती है ह्यूमरस को और एडक्ट करती है। ठीक है, इसके सारे फाइबर्स ट्विस्ट हो जाते हैं साथ में, और एक यू शेप का टेंडन बनाते हैं। कैसा? यू शेप का टेंडन बनाते हैं, जो कि इंसर्ट होता है ऑन द लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस ऑफ ह्यूमंस। चलेगा। नाउ एक दूसरी मसल भी है हमारे पास, देखो, जो यहाँ पे टू से मेंशन की है। ये है पेक्टोरलिस माइनर, जो कि पेक्टोरलिस मेजर के नीचे या डीपली प्रेजेंट होती है। वी कॉल इट पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर ओरिजिनेट्स फ्रॉम थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिब। यहाँ पे सेकंड भी दिखाया, बट सेकंड नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिब से ये ओरिजिनेट करती है। इसके फाइबर्स साथ में आते हैं, एंड ऑल दीज फाइबर्स दे इंसर्ट इनटू द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुल। याद है कोराकोइड प्रोसेस, जो इंफ्रा क्लैविकुलर फोसा के लेटरली प्रेजेंट था, इन्फेरोलेटरल कोराकोइड प्रोसेस। इस पे ये मसल इंसर्ट करती है। वी कॉल इट पेक्टोरलिस माइनर मसल। देखो क्या क्या लिखा है। पेक्टोरलिस मेजर लिखा है, फैन शेप की मसल, ओरिजिन इंसर्शन। पेक्टोरलिस माइनर, जो कि ओरिजिनेट होती है थर्ड टू फिफ्थ रिब से, नियर देयर कार्टिलेज, एंड इंसर्ट ऑन द टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, काम क्या है इसका? इट पुल्स द स्कैपुला एंड हेंस शोल्डर डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। स्कैपुला या शोल्डर को डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, ये जो मूवमेंट है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऐसा मूवमेंट डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये मूवमेंट कराती है पेक्टोरलिस माइनर। अदर देन दैट, जब स्कैपुला फिक्स्ड होता है, स्कैपुला इज नॉट मूविंग, तो ये रिब्स को क्या करती है? रेज करती है। रिब्स को रेज करती है एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, चलेगा। दो मसल्स हो गए हमारे पास। देन वी हैव सब क्लेवियस, जो कि मसल थी जो इंफीरियर सरफेस ऑफ मीडियल टू थर्ड ऑफ क्लैविकल से अटैच हो रही थी। याद है? इंफीरियर सरफेस ऑफ मीडियल टू थर्ड ऑफ क्लैविकल, जहां पे इसके लिए अपनी एक ग्रूव होती है, जिसको बोलते हैं सब क्लेवियन ग्रूव। एंड अदर देन दैट,
कहाँ ये अटैच होती है? सब क्लेवियस मसल, यहाँ पे दिखाई है नंबर 1 से। एज यू कैन सी, इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लैविकल से ये अटैच होती है। एंड अदर देन दैट, कहाँ अटैच हो रही है ये? फर्स्ट रिब के कार्टिलेज से। तो देखो लिखा भी होगा, एडजेसेंट पार्ट ऑफ अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब। फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज से अटैच होती है, ओरिजिन है इसका ये। और इंसर्शन है इसका ग्रूव ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लैविकल, जिसको सब क्लेवियन ग्रूव भी बोलते हैं। इज इट गुड? चले आगे। फोर्थ मसल दैट वी हैव इज सीरेटस एंटीरियर मसल, जो कि देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ये है सीरेटस एंटीरियर मसल। सीरेटस एंटीरियर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आरी जो होती है, उसका जो ब्लेड होता है, उसके दांत जैसी ये मसल है सीरेटस। एंड रिब्स से ये अटैच होती है। कौन से रिब्स से? देखो, आउटर सरफेस ऑफ अपर 8 रिब्स, ये इसका ओरिजिन पॉइंट। और इंसर्शन पॉइंट क्या है इसका? इंसर्शन पॉइंट होता है इसका, फाइबर्स रन डीप टू स्कैपुला। ये स्कैपुला है, स्कैपुला जो कि ट्रायंगुलर बोन होती है, ये स्कैपुला। तो इसके डीपली ये प्रेजेंट होती है। और कहाँ पे जाके अटैच होती है? इंसर्ट इनटू कॉस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला अलोंग द मीडियल बॉर्डर। देखो यहाँ दिखाते हैं, यहाँ देखो ये ग्रीन कलर की जो मसल दिखाई है, यही है सीरेटस एंटीरियर। तो देखो ये मसल जाती है ऐसे पीछे की तरफ, स्कैपुला के डीपली प्रेजेंट होती है। एंड इसके मीडियल बॉर्डर से अटैच होती है। तुम देख सकते हो ये कैसे जा रही है, देख रहे हो? ये है सीरेटस एंटीरियर मसल। ओरिजिन एंड इंसर्शन, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से अटैच होती है। देख लो, मीडियल बॉर्डर ये है स्कैपुला। इज इट गुड? हो गई सारी मसल्स ये, 4 मसल्स पढ़ी हैं हमने। अब हम आगे चल रहे हैं। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट क्यूटेनियस नर्व्स, जो पेक्टोरल रीजन में सप्लाई कर रही हैं। और क्यूटेनियस नर्व्स, क्यूटेनियस मतलब स्किन को सप्लाई कर रही हैं। एंड वी हैव ओनली 2 nerves that are supraclavicular nerves। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये है सुप्राक्लैविकुलर नर्व। सुप्राक्लैविकुलर नर्व सर्वाइकल प्लेक्सस से अराइज करती है। अभी हमें सर्वाइकल प्लेक्सस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस ये नर्व है। सुप्राक्लैविकुलर नर्व 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेटरल, इंटरमीडिएट एंड मीडियल। ये 3 पार्ट्स में ये नर्व डिवाइड होती है। सब क्यूटेनियस नर्व है, या तुम बोल सकते हो स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। एंड इट सप्लाइज द पेक्टोरल रीजन, और उसकी स्किन को सप्लाई कर। ठीक है? सुप्राक्लैविकुलर नर्व पियर्स द डीप फाशिया इन नेक, क्रॉस द क्लैविकल, उसे क्लैविकल को क्रॉस करती है, और स्किन ऑफ द फ्रंट ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर को सप्लाई करती है। सुप्रा सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ठीक है? यू कैन से सुप्रा क्लैविकुलर नर्व, सॉरी, है ना? सुप्रा क्लैविकुलर, यहाँ पे गलत लिखा है, सुप्रा क्लैविकुलर। ठीक है, चले आगे। Now, other than that, we have anterior and lateral cutaneous branch of ventral rami of second to 11th thoracic nerves, जिनको intercostal nerves भी बोलते। ठीक है? देखो, टिपिकल स्पाइनल नर्व जो होती है, उसका डायग्राम जनरल एनाटॉमी में दिया हो। नहीं देखा? जनरल एनाटॉमी देख लो। और
तुम्हें पता है एक जो स्पाइनल नर्व होती है वो डोर्सल और वेंट्रल रेमस में, यानी दो डिविजन्स में बट जाती। तो अभी हम बात कर रहे हैं वेंट्रल रेमस की, और उसकी एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस होती, ये सप्लाई करती हैं पेक्टोरल रीजन को। तो देखो यहाँ लिखा है, इट इमर्ज फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। जो स्टर्नम होता है उसके लेटरल बॉर्डर से यहाँ से बाहर निकलती हैं। पेक्टोरलिस मेजर को पियर्स करती हुई आती है और स्किन को सप्लाई करती है एंटीरियर मीडियन लाइन, मिड मिड लाइन से लेकर मिड क्लेविकुलर लाइन तक। ये सारा रीजन जो होता है, देखो, एंटीरियर मीडियन लाइन जो हमारी मिड लाइन से जा रही है वो है एंटीरियर मीडियन लाइन। जो क्लैविकल के मिड से जा रही, मीडियन टू थर्ड, लेटरल टू वन थर्ड वाली बात नहीं हो रही है। मिड क्लैविक्युलर लाइन से लेकर मिड, जो हमारी एंटीरियर मीडियन लाइन है, ये वाला पूरा जो स्किन का पोर्शन है ये सप्लाई करती है एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है। ऑल्सो इट इज accompanied by perforating branch of internal thoracic artery। इंटरनल thoracic artery भी स्टर्नम के साइड से ही जाती है, और इसकी जो परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं दे आर गोइंग टू सप्लाई द मैमरी ग्लैंड। देखो लिखा है, इंटरनल परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ सेकेंड टू फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जो जाती हैं। फाइन। परफोरेटिंग ब्रांचेस, ये परफोरेटिंग ब्रांचेस दोबारा आएगा। अभी के लिए एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच जो मिड लाइन से लेकर मिड क्लेविकुलर लाइन तक जितना भी स्किन है उसको सप्लाई करती है। अदर देन दैट इसकी ब्रांचेस हैं परफोरेटिंग ब्रांचेस जो मेमोरी ग्लैंड को भी सप्लाई करती हैं। इज इट गुड? ठीक है, चले आगे। यहाँ से आर्टरीज भी जा रही हैं, परफोरेटिंग आर्टरीज भी होती हैं, सेम नाम, नाम सेम होता है, इंटरनल थोरैकिक आर्टरी, परफोरेटिंग आर्टरी, देखो लिखा है यहाँ। ठीक है, जो ये आर्टरीज होती हैं इनके आसपास लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, देख रहे हो? जो लिम्फ वेसल्स हैं वो भी ड्रेन करती हैं एंटीरियर थोरैकिक वॉल को एंड मीडियल पार्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड को, और ड्रेन करके इनको ले जाती हैं पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स में, जो स्टर्नम के पास में यहाँ अराउंड, यहाँ पे पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स होती हैं, वहां ले जाके ये लिम्फ वेसल्स लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं। सारा लिम्फ ड्रेन होता है पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। ठीक है, चले आगे। सो नाउ वी हैव लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल नर्व। लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच अगेन स्किन को ही सप्लाई करेगी। देखो लिखा है ना, सप्लाई द स्किन, बट कौन सी स्किन? जो एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ने जितना पार्ट किया उसको छोड़ दो, और एक जो डोर्सल रेमस आ रही है हमारी स्पाइनल नर्व की, वो भी कुछ पार्ट सप्लाई करती है। कितना पार्ट सप्लाई करती है? बैक साइड पे मिड लाइन से एक लाइन खींच लो, एंड फ्रॉम दैट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, तो मिड लाइन से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का जो हिस्सा है ये पार्ट सप्लाई किया डॉर्सल रेमस ने। मिड लाइन आगे की तरफ, मिड लाइन से मिड क्लेविकुलर लाइन तक सप्लाई किया एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। तो अब जितना भी हिस्सा बाकी का बचा है यहाँ से लेकर पीछे तक, जो भी हिस्सा बचा है वो सप्लाई करती है लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल नर्व्स। बताओ। ठीक है, चलें आगे। सो आई थिंक लास्टली we have to discuss about this joint
जिसको बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। सबसे पहली बात, फंक्शनली ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह काम करता है स्टर्नम का क्लेविकल से जो जॉइंट है। एंड ये वाला जो जॉइंट है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये अपर लिम्ब का एक्सियल स्केलेटन से अकेला, एक अकेला जॉइंट होता है। तुम देखो ना, अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब ये है हमारा हाथ, हाथ हमारा स्कैपुला से जुड़ता है, ठीक है, और एक्रोमियन प्रोसेस से हमारा क्लेविकल जुड़ता है, ठीक है। तो स्कैपुला को या अपर लिम्ब को स्टर्नम के साथ, या एक्सियल स्केलेटन जो मिड एक्सिस वाला स्केलेटन है उसके साथ जोड़ने वाला अकेला जॉइंट है ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। दैट मीन्स क्लैविकल और स्कैपुला से जो भी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी बॉडी की तरफ, वो इसी जॉइंट से होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम देख सकते हो यहाँ बीच में एक नॉच वाला पोर्शन है जिसमें एक लिगामेंट है जिसको बोलते हैं इंटर क्लैविकुलर लिगामेंट, जो एक क्लैविकल को दूसरी क्लैविकल से जोड़ता है, एक साइड की क्लैविकल को दूसरी साइड की क्लैविकल से जोड़ता है, इंटर क्लैविकुलर जॉइंट। अदर देन दैट, इस जॉइंट के बीच में एक डिस्क होती है जो इस जॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इस डिस्क का नाम है आर्टिकुलर डिस्क। देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है आर्टिकुलर डिस्क, जो कि नियरली सर्कुलर डिस्क होती है, फाइब्रो कार्टिलेज से बनी होती है, और इस जॉइंट कैविटी को दो सेपरेट कैविटीज में डिवाइड कर देती है, ठीक है। और ये आर्टिकुलर डिस्क अपर सरफेस ऑफ मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल से जुड़ती है। इसके अलावा जंक्शन ऑफ स्टर्नम एंड फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज से जुड़ती है। इसका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, इसका अटैचमेंट देखो, देखो ये अटैचमेंट यहाँ है इसका फर्स्ट रिब के साथ। अदर देन दैट इसका दूसरा अटैचमेंट है क्लेविकल के सुपीरियर सरफेस के साथ। देखो सर, ये ऐसे डिस्क की अटैच हो रही है और नीचे से भी अटैच हो, ठीक है। तो देखो लिखा है अपर सरफेस ऑफ मीडियल एंड ऑफ क्लैविकल एंड जंक्शन ऑफ स्टर्नम एंड फर्स्ट कॉस्टल कार्टिल। फाइन। और इसका काम क्या है, ये कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को असिस्ट करती है इन प्रिवेंटिंग अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियल एंड ऑफ क्लैविकल। मीडियल एंड ऑफ क्लैविकल को ऊपर डिस्प्लेस होने से बचाती है। इसके अलावा शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करती है, जो भी यहाँ पे फोर्सेस लगते हैं अपर लिम्ब के, जो फोर्सेस आ रहे हैं बॉडी के पास, इन फोर्सेस कंप्रेसिव दबाव को, दबाव के लिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करती है। सही है, ठीक है, चलेगा। देख लो यहाँ पे लिखा है, मैंने बता दिया। ये जो जॉइंट है, वापस हम जॉइंट पे आ गए, आर्टिकुलर डिस्क के बारे में हमने पढ़ा था। ये जो जॉइंट है हैवी लोड्स को अपर लिम्ब से फोर्सेस को बॉडी तक पहुंचाता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दिस जॉइंट इज स्ट्रेंथन्ड बाय, ये जो जॉइंट है इट इज स्ट्रेंथन्ड बाय पावरफुल लिगामेंट्स टू प्रिवेंट डिसलोकेशन, ठीक है। यहाँ पे लिगामेंट्स हैं, ये हमें पढ़ा था, ये रहा लिगामेंट, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये क्या कर रहा है, जॉइंट को स्ट्रेंथन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और इस जॉइंट के अलावा भी और जॉइंट्स होते हैं, जैसे आर्टिकुलर कैप्सूल। कभी भी एक जॉइंट पढ़ोगे ना तो उसका कैप्सूल हो, कैप्सूल मतलब एक जो लिगामेंट है जो इस पूरे जॉइंट को कवर करता है,
दैट इज आर्टिकुलर कैप्सूल। ठीक है। ये जो कैप्सूल है आगे की तरफ और पीछे की तरफ थिक है बिकॉज ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। कौन सा है? स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। एक और लिगामेंट होता है स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसकी वजह से ये कैप्सूल आगे की तरफ थिक होता है। देखो कैप्सूल कुछ नहीं, कैप्सूल का मतलब है एक जॉइंट को जो पूरा कवर कर ले, एक ऐसा लिगामेंट। तो तुम देखो ना, आगे की तरफ ये कैप्सूल थिक है बिकॉज ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, और पीछे की तरफ भी ये कैप्सूल थिक होता है बिकॉज ऑफ कॉस्टोक्लेविकुलर लिगाम। देख रहे हो? आगे और पीछे की तरफ ये थिक होते हैं। वी हैव कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, एंड अदर देन दैट वी हैव इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट ऑल्सो। इन सभी लिगामेंट्स की वजह से ये कैप्सूल थिक हो जाता है आगे की तरफ और पीछे की तरफ। दैट्स अबाउट दिस जॉइंट। जॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, नोन एज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जिसमें एक कैप्सूल भी है। एंड इस कैप्सूल की वजह से ये जॉइंट बन जाता है कॉम्प्लेक्स जॉइंट। जनरल एनाटॉमी में पढ़ते हैं ना, सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट, कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ये है कॉम्प्लेक्स जॉइंट बिकॉज इसमें आर्टिकुलर डिस्क है, जिसकी वजह से इसकी साइनोवियल कैविटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बताओ, इज इट गुड? ये हो गया पेक्टोरल रीजन। इसके बाद हम करेंगे एक्सिला एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। So I think that's it for this topic. We'll meet again with another lecture of another topic. Till then, bye.